हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं एक बार फिर आ गया हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेकर। तो देखो बेटा, अब डायरेक्शन के बेसिस पे बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पे डिपेंड्स होती है कुछ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के बेसिस दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो हमें पढ़ना है और ये हमारा बेस है, ये हमें आना ही चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देर आर two types of physical quantity on the basis of direction. First scalar quantity, second vector quantity. अब ये scalar quantity vector quantity क्या है, ठीक है, तो इनको मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ। मैं लिखकर डेफिनेशन देके भी आपको समझाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, है ना। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि हमारे पास जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, पी क्यू है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एन यू से। सपोज करो कि यदि मुझे आम खाना है, गर्मियों का सीजन भी है, तो यदि मुझे आम खाना है, मैं बाजार गया, मैं वहां से 2 किलो आम लाया, तो 2 kg, क्या ये जो 2 है यही न्यूमेरिक वैल्यू है? क्या ये kg जो है, क्या ये यूनिट है? भाई आम मैं 2 सेकेंड आम तो नहीं लाऊंगा ना, 2 डिग्री सेल्सियस आम नहीं लाऊंगा, मैं 2 लीटर आम नहीं लाऊंगा, मैं 2 kg आम लेके आऊंगा, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये मास है भाई, आम मैंगो, है ना, मास है ना ये। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे केवल न्यूमेरिक वैल्यू लगी और उसका यूनिट लगा, है ना। तो मैंगो 2 kg, क्या किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि मैंने 2 kg मैंगो ईस्ट से लाया कि मैं ईस्ट में खाऊंगा? क्या कोई भी डायरेक्शन की जरूरत है क्या? यहाँ पे नीड ही नहीं है। मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी है फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो कि विदाउट डायरेक्शन उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कुछ ही हैं, सभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं है। इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी ना स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सुना आपने, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी ही स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटी जो केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। मैग्नीट्यूड समझते हो आप? ये न्यूमेरिक वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है, जिनको केवल न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है, उसका फॉर्मूला होता है एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे आप 2 लीटर, 3 लीटर, 2 सेकंड, 5 सेकंड बोलते हैं ना, उसमें जो 2, 5, 7 होता है ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और बाद में आप मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, केजी, ये सब जो लगाते हो ये यूनिट्स हैं। मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को इन्हीं तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसमें यदि डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं बेटा जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी पे। तो यहां पे मुझे 2 किलो आम खाना था, तो मुझे किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ईस्ट में जाके खाऊं कि वेस्ट में खाऊं, जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्केलर की श्रेणी में रखेंगे, उस कैटेगरी में रखेंगे, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। इन फिजिक्स स्केलर quantities are those quantity which can be expressed only by its magnitude, ठीक है। It doesn't depend on direction। मुझे वो 2 किलो आम बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी बेटा। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है ना। तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जनरली
जैसे मुझे 2 किलो आम लाया, कोई मेरा भाई 3 किलो आम लाया, तो इनको जोड़ने के लिए जनरली हम 2 3 5 कर देंगे, है ना। तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सॉल्व हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बात पे ध्यान देना। ये ऑर्डिनरी जो अपना मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं ना, मतलब सॉरी, जो ऑर्डिनरी एडिशन होता है 2 + 3 5, इस तरह से जनरली फॉर्मूलों से ये ऐड हो जाता है। इसके लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं लगेगा कि अलग तरीके से ऐड करना है, अलग तरीके से सब्सट्रैक्ट करना है। ये जनरली फॉर्मूले से, जनरली ऑपरेटर से ऐड हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि केवल उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लो आप। मास, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, और क्या है, वर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान था इसको समझना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। अच्छा, अब देखो यार, कई बार अपने को ना डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं मान लो मेरा एक दोस्त है और वो, उसके पास बहुत सारा, उसको सीक्रेट पता है, उसके पास बहुत सारा खजाना है, और वो खजाना कहाँ पे छुपा हुआ है, और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मान लो मर रहा है वो। तो उसने मेरे से बोला कि यार वो यहाँ पे गोवा में इधर एक बड़े से डब्लू के नीचे 5 मीटर की डिस्टेंस पे बहुत पैसे गड़े हुए हैं, बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जल्दबाजी में मैं गया उधर, और फिर वो डब्लू का पेड़ मुझे दिखा, ठीक है, और मैंने उसके 5 मीटर पे खोदना चालू कर दिया। मैंने यहाँ पे खोदा, मनी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा यार 5 मीटर इधर खोदते हैं। मैंने इधर खोदा, इधर भी नहीं मिला। फिर मैंने इसके चारों तरफ खोद डाला 5 मीटर के डिस्टेंस पे, मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला, या मेरे फ्रेंड को कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड ने या मैंने क्या गलती करी? हमने ये गलती करी कि मैंने उससे एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पूछा। भाई हो सकता है 5 मीटर नीचे बोल रहा हो उस पे, उसने बोला ना 5 मीटर पे, 5 मीटर दूर इतना पैसा है, ये है वो है ना। तो वो 5 मीटर नीचे भी हो सकता है भाई 5 मीटर नीचे से 30 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर हो, इधर पे हो, नीचे अंडरग्राउंड। समझ रहे हो ना? अब मैं 3D में आपको समझा नहीं सकता हूं यहां पे। तो क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, कहीं कहीं डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डायरेक्शन कहीं पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं फोर्स का। सपोज करो कि मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस मार्कर को मैं 2 न्यूटन से इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर जाएगा, आगे दिख रहा है ना। 2 न्यूटन से आगे फोर्स लगाऊंगा, आगे जाएगा। पीछे लगाऊंगा, पीछे आएगा। इधर लगाऊंगा, इधर जाएगा। इधर लगाऊंगा, इधर जाएगा। ऊपर लगाऊंगा, ऊपर जाएगा। बट नीचे लगाऊंगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो यदि मैं बोलूं कि इस पर मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या यह भी बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में लगाया? एग्जैक्टली। तो अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ती ही है, साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा, तो आपको समझ में आया ना वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, it vector quantities have both magnitude and direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, और क्या? ये डिपेंड भी करती है डायरेक्शन पे, क्योंकि इसको क्या है, इसके पास दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन। सेकेंड बात, पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड बात ये होती है कि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स जनरली तरीके से ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर वही होता है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। तो इट ओवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये नॉर्मली जो है ना 2 और 3 5 नहीं होगा इसमें, इस पे 2 और 3 5 होगा, ये डिपेंड करेगा कि उन दोनों के बीच एंगल कितना है। यस, ठीक है। तो ये जनरली तरीके से ऐड नहीं होता, ये खास तरीके से ऐड होता है, इसलिए ये वेक्टर कहलाता है। ये क्वांटिटीज कुछ खास तरीके से ऐड होती हैं, इसलिए वेक्टर कहलाती हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग डिस्टेंस जानते होंगे, पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो सपोज करो मैंने यहां चला मैं 3 और इधर चल गया मैं 4, तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या हुई 7, है ना। बट यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इस पॉइंट से फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो मैंने 3 और 4 को जोड़ा और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, इसका आंसर आता है 5। तो भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 हुआ, मेरा डिस्टेंस 7 था बट मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। तो यहां डिस्टेंस की बात करें तो 3 और 4 जुड़ा 7 आया, बट यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 3 और 4 जोड़ के 5 आ गया। तो है ना खास बात, है ना। तो ये एक अलग तरीके से जुड़ता है, ये दोनों, यदि मैं दोनों को डिस्प्लेसमेंट मान लूं तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में है और ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो 3 और 4 डायरेक्शन की वजह से ऐड हुए और आंसर आया 5। तो ये एक अलग तरीके से ऐड होता है। ये नॉर्मली 3 और 5 होगा, ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, दो वेक्टर यदि जुड़ रहे हैं तो उनका जैसे 3 और 4 हैं, यदि ऐड हो रहे हैं तो इनका जो मैक्सिमम एडिशन आएगा वो आएगा 7 और मिनिमम 1 से कम नहीं आएगा, मिनिमम 1 से कम नहीं आएगा। विश्वास मानो इन दोनों का आंसर 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 1.2225 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ नॉर्मल सी बात हो गई, है ना। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ, है ना, या वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यार, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। इसके पहले एग्जांपल बता दूं मैं आपको, फिर मैं बताता हूं हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फोर्स हो गया, है ना। फोर्स मैंने भी आपको बताया, डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है फोर्स में, और मोमेंटम आपको पढ़ना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ना है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वेलोसिटी आपको पढ़ना है और एक्सेलरेशन आपको पढ़ना है। अच्छा, तो भैया जिसमें डायरेक्शन तीर का निशान बना हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर तो करंट भी है, मैं आपको बता दूं, करंट जो है वो ना स्केलर क्वांटिटी है ना फिजिकल क्वांटिटी है, वो टेंसर क्वांटिटी, ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है, वो टेंसर क्वांटिटी है। मतलब उसके पास डायरेक्शन तो होता है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। वो वेक्टर में एक अलग तरीके एडिशन होता है, समझो आप, ज्यादा अभी डीपली मत जाओ, बस इन्हें समझो कि वेक्टर में एक अलग तरीके का एडिशन होता है। तो वो उसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट है वो ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर, वो टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यदि टेंसर नहीं दिया है बाई चांस तो आप उसको स्केलर बता सकते हो, यदि पेपर में कभी आए ऑप्शन में यदि टेंसर नहीं है स्केलर वेक्टर है तो आप उसको स्केलर बता सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत बढ़िया। तो ये सारी जो है ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो देखो बेटा, वेक्टर को एक तीर से रिप्रेजेंट करा जाता है। यहां देखेंगे ये होता है टेल, पूंछ बोलते हैं इसको वेक्टर का, और ये हो गया तुम्हारा हेड। ठीक है, ये बताएगा डायरेक्शन और लेंथ ऑफ एरो बताएगा आपको मैग्नीट्यूड। अब आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जब 5 न्यूटन का फोर्स बनाना था इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट तो हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर के स्केल को 1 न्यूटन माना सपोज, तो 5 सेंटीमीटर को क्या बोल देंगे 5 न्यूटन। तो ये बन गया 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड
और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर 5 न्यूटन? ईस्ट फोर्स, ठीक है, ऐसे, है ना। नाउ दिस इज 5 न्यूटन, ठीक है। इट इज ये जो है अपना ग्राफिकली मेथड है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब वेक्टर को ऐड करने में उसके एंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप समझ लो कि दो वेक्टर यदि ऐड हो रहे हैं तो उनके बीच का एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही लगातार पढ़ाई करते रहिए। यदि आपको जो भी समझ नहीं आया, मैं एक बार आपको फिर बताता हूं कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर टू, तो आंसर है कि टू ड्रॉ अ एरो। इस एरो को ड्रॉ करके आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द हेड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है। एंड द डायरेक्शन इंडिकेट्स बाय हेड ऑफ द एरो। ये डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे आप जरूर बताइएगा, और यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं पहली बार आज बोल रहा हूं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।